हेलो गाइस, वेलकम टू बीट 2x। आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1 जो कि सेट से रिलेटेड है उसका एग्जांपल नंबर 31 देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और काफी सही एग्जांपल, मतलब इसके अंदर काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमारे रिकॉल भी होने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए हाईलाइट भी होने वाले हैं, अप्रोच दूसरी देखने वाले हैं। ये बेसिकली मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ये है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी मतलब पावर सेट होता था, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो हमें शो ये करना है कि कोई दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके जो पावर सेट क्या होता था, वो सेट जिसके मतलब कोई एक सेट ए कंसीडर करते तो उसके सेट ए के जितने भी सबसेट है उन सबका कलेक्शन क्या होता था, पावर सेट ऑफ ए। ऐसे ही बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कोई सेट ए है कोई सेट बी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है उनका सबसेट बना के जो हम कलेक्शन लेने वाले हैं वो होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमें ये मतलब हमें ये शो करना है। एक काम करता हूं, मैं ये मिटा देता हूं, एक एग्जांपल की हेल्प से ये देखेंगे। देखो प्रूफ करने में या शो करने में कभी भी हम एग्जांपल की हेल्प नहीं लेते, हमें कॉन्सेप्ट वाइज वो पूरा प्रूफ करना होता है। बट मैं एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि कुछ टर्म्स आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, जैसे कि कोई एक सेट ए ले लो, मान लो आपका सेट ए है 1,2, सेट बी है 2,3। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट की तो ये क्या आएगा, ये आने वाला आपका 3, ठीक है। अगर बात करें पावर सेट ऑफ ए की, अगर हम पावर सेट ऑफ ए निकालना चाहते हैं यहां से तो वो क्या आएगा, उसमें आएंगे एलिमेंट 1 2 1 2 एंड 5। ये आपका आ गया पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी की बात करें तो बी वाले एलिमेंट्स देखेंगे तो 2 3 2 एंड 3 एंड 5, ठीक है। और अगर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर क्या आएंगे, देखो एक सिर्फ एक 3 एलिमेंट है और एक 5 वाला एलिमेंट है। तो ये हमने कुछ टर्म्स देखी है, दो सेट लिए ए एंड बी, उसके लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आओ, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछवाना मतलब ये शो करवाना चाह रहा है कि कोई दो सेट है। बेसिकली क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट तो है, तो एक सेट ही ना। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इस एग्जांपल के अंदर 3 निकल के आया, इसका पावर सेट मतलब ओवरऑल एक सेट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक सेट है, यहां पे क्या है, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए जो कि एक सेट होगा, पावर सेट ऑफ बी वो भी एक सेट होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सेट होने वाला है, ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये पावर सेट है और क्या पूछ रहा है ये कि ये दोनों सेट आपस में देखो बीच में इक्वल का साइन है, मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि ये दोनों सेट कैसे इक्वल होंगे, मतलब कि ये इक्वल सेट की बात कर रहा है। इक्वल सेट के अंदर क्या होता था, इक्वल सेट के अंदर दोनों के एलिमेंट्स सेम होते थे। बट हमने अप्रोच की बात की थी कि जब भी हमें कोई दो सेट इक्वल प्रूफ करने होंगे तब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे करने वाले थे कि मान लो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, एक बार उससे हटके मैं बात कर रहा हूं, हमें मान लो ये चीज प्रूफ करनी है कि सेट ए और सेट बी दोनों आपस में इक्वल सेट है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के ये चीज प्रूफ करनी होगी कि जो ए है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ए और बी आपस में इक्वल है। जब भी मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, मतलब ए और बी में सेम ही एलिमेंट है, तो वहां से मैं कह सकता हूं ए और बी आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, हम यहां से कोई एलिमेंट लेंगे। ये देखो ये सेट हमारा मान लो ए और बी की जगह एम और एन मान लो, ताकि क्या है कि ए और बी में कंफ्यूज ना हो जाए। सपोज करो हमारा कोई एक सेट एम है और इसको एन के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एम एन का सबसेट है और एन एम का सबसेट है, ठीक है। तो हमारा ये सेट एम हो गया, ये सेट एन हो गया। मैं बस समझाने की पर्पज से कह रहा हूं, करेंगे हम एकदम स्टेप वाइज, मतलब सही स्टेप फॉलो करके। तो हमें क्या चीज प्रूफ करनी है कि m जो है वो n का सबसेट प्रूफ करना है कैसे ना कैसे, और n जो है वो m का सबसेट प्रूफ कर रहा है। तो यहां का एक एलिमेंट लेंगे जो इसका एलिमेंट होगा आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ताकि फिर ये चलो हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तब देखेंगे। चलो यहां से अब इतना कर ही दिया तो एक चीज और कर लेते हैं, हम पी ए इंटरसेक्शन पी बी भी निकाल लेते हैं। देखो पी ए के अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, पी बी के अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
पी ए जो है और पी बी जो है, मतलब कि 1 2 1 2 5, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या लिख दिया, गलत, एक चीज गलत लिख दी हमने यहाँ पे, जो ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2 आने वाला है, ठीक है। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इसमें क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये दो सेट, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और वो 5 वाला भी जो है, तो 2 and 5। तो देखो एग्जांपल के थ्रू तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों देखो इक्वल है, बट एग्जांपल से कोई भी चीज प्रूफ नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी कोई चीज प्रूफ करनी हो, शो करनी, तो वो एग्जांपल के थ्रू कभी नहीं होती है, ठीक है। बट एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि अब मैं देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज में लूंगा, तो ताकि आपको उससे हेल्प मिले, ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन में, बेसिकली सिर्फ अप्रोच देखिए कि इसका कोई एक रैंडमली एक एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्रेरी, वो इसका एलिमेंट प्रूफ कर दिया अगर हमने, तो फिर क्या होगा, इसका अगर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम एक एलिमेंट इसमें से उठाएंगे और कहेंगे कि वो इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये वाला इसका सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ए और बी आपस में इक्वल सेट है, ठीक है। इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, सपोज एक्स उठा लिया हमने, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है, किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा देखो इसका मतलब हम कोई ऐसे सेट की बात कर रहे हैं। अब एक चीज खुद से पूछना कि जो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो भी तो सेट ही होते हैं एक तरीके से। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, कोई भी एक सेट ए, उसका पावर सेट ऑफ ए निकालते तो उसमें पावर सेट ऑफ में क्या चीज आती है, वो आते हैं सारे सब, मतलब ए के जितने भी सबसेट है उन सबका कलेक्शन हो रहा है उन सारे सबसेट का। तो जो सबसेट होते हैं वो भी तो सेट ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब सबसेट किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट होते हैं, बट सबसेट भी एक तरीके से सेट होते हैं। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना वो एक तरीके से क्या होते हैं, सेट होते हैं। और सेट, ठीक है, तो जो x है वो पी ए इंटरसेक्शन बी है। यहां से मैं ये इंप्लाई करवा सकता हूं कि जो x है, x थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, जो x है वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। कैसे लिखा मैंने कि x मैंने कोई एक मेंबर चूज किया, ये यहां पे मेंबर की बात हो रही है। देखो ये इन दो साइन में हमने पहले भी देखा था, ये मेंबर की बात होती है कि ये इसका मेंबर है या नहीं, ये सबसेट की बात होती है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो अब हम वापस आगे बात करते हैं। तो देखो x जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है, इसका मतलब जो x है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। देखो अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो x कोई एक एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का। सपोज हमने ये 2 उठाया, ठीक है, ये 2 उठा लिया, इसका मेंबर है पी ए इंटरसेक्शन बी का। ये 2 उठाया, ये इसका मेंबर है, तो ये सबसेट हुआ ना ए इंटरसेक्शन बी का, देखो है ना। इसका जो मेंबर हुआ वो इसका सबसेट हुआ, मतलब सबसेट 2 है, एग्जैक्टली सेट ही है, बट सबसेट भी तो होते हैं, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये हमने देखा था। तो इसके जो पावर सेट के जो मेंबर होंगे ना वो एक्चुअल में सबसेट होंगे उस सेट के। जैसे कि पी ए, देखो पी ए के अंदर क्या रहता है 1 2 1 2 5, ये ठीक है। हमने इसका मान लो कोई एक एलिमेंट उठाते हैं 1, तो वो 1 है, वो पी ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट वो 1 क्या होगा, वो 1 सबसेट होगा किसी, मतलब उस सेट ए का, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि ये x जो है वो बिलोंग कर रहा था पी इंटरसेक्शन बी को, तो यहां से ये इंप्लाई होता है कि वो x जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए का भी है और बी का भी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आते हैं ना, तो वो जो सबसेट होगा वो कॉमन एलिमेंट होगा किसका, ठीक है। ये जो x होगा ये a का सबसेट भी होगा, ये x b का सबसेट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि x सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। a इंटरसेक्शन b का सबसेट था, इसका मतलब a का भी था और b का भी था, तभी वो कॉमन के अंदर इंक्लूड हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर अब इस एग्जांपल पे मैं वापस आ जाऊं, हमने शुरू में क्या किया, हमने p a इंटरसेक्शन b से एक एलिमेंट उठाया जो कि सबसेट था किसका, a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। अब अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, इसका मतलब कि वो x, ये जो x है ये a का भी देखो सबसेट है और ये x b का भी देखो सबसेट है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये किया है, x जो है ये हमारा 2 है, ये a का भी सबसेट था देखो, और ये b का भी सबसेट था देखो, ठीक है। तो अभी तक हम इस अप्रोच तक पहुंच गए कि x a का भी सबसेट है, x b का भी सबसेट। अब क्या यहां से ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को भी एंड x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को भी, ठीक है। बिलोंग करेगा पावर सेट में, सबसेट होगा a का। देखो वापस आओ,
हम यहां तक पहुंच गए थे कि x जो ये 2 होगा, x हमारा 2 हुआ एक तरीके से, 2 है वो a का सबसेट है और 2 b का सबसेट है। अगर a और b का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है देखो, और पावर सेट ऑफ b का भी एलिमेंट है देखो, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हुआ पावर सेट ऑफ b का, 2 एलिमेंट हुआ पावर सेट ऑफ a का। तो x जो है वो पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट। अच्छा, अब कोई एक सेट है वो a का भी एलिमेंट है, वो b का भी एलिमेंट है, इसका मतलब वो a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट होगा, है ना। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, जो x है वो एलिमेंट होगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी से एक एलिमेंट, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी से हमने एक एलिमेंट उठाया था। वो सब देखो, अगर कोई पावर सेट का एलिमेंट है, अगर कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट होगा वो उस सेट का सबसेट होगा। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा, ठीक है। वो वहां से एग्जांपल से भी क्लियरली हम देख सकते हैं। फिर हम इस यहां तक पहुंच गए, देखो ये इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 ये नहीं है। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। हमने कोई एलिमेंट उठाया था x का, हमने कोई एलिमेंट उठाया था x इस सेट से, और वो इसके भी एलिमेंट निकल गया। मतलब कि कोई एक एलिमेंट हमारा a से हमने उठाया था और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट है वो b में भी बिलोंग कर रहा है। सेट ए की बिलोंग अगर सेट बी में बिलोंग करते हैं, सेट ए की जो भी एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं सेट बी के अंदर, तो क्या होता है कि ए जो होता है वो बी का सबसेट हो जाता है। यहां तक क्लियर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये है पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस भी टर्म में दिक्कत आ रही है उस एग्जांपल पे चले जाओ, क्लियर हो जाएगा एग्जांपल देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सेट m और सेट n में अगर कंपेयर करें, ये अगर m है ये n है, तो हमने सेट m के अंदर से एक एलिमेंट उठाया, कोई भी मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया और ये प्रूव कर दिया कि वो सेट b के अंदर भी है, तो a b का सबसेट हो गया। अब सॉरी m n का सबसेट हो गया। अब हमें n को m का सबसेट प्रूव करना है, तो अब हम इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वो इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं कि हमने मान लो कोई एक रैंडमली एक एलिमेंट उठाया y, ठीक है। y कौन से सेट से उठाया, बाद वाले से, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। हमने इससे एक एलिमेंट उठाया है, y एक ऐसा एलिमेंट उठाया है जो पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b दोनों के अंदर, ठीक है, इंटरसेक्शन लग रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इस सेट के अंदर, तो ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में भी और पावर सेट ऑफ b में भी। इंटरसेक्शन में यही होता है ना, अगर आप a इंटरसेक्शन b से कोई एलिमेंट उठाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी कि वो a में भी बिलोंग करेगा और वो b में भी बिलोंग करेगा। तो अगर वो पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b, ये दोनों भी अगर हम सेट की तरह देखें तो ये पावर सेट ऑफ a में भी बिलोंग कर रहा है और ये पावर सेट ऑफ b में भी बिलोंग कर रहा है। अब देखो, अगर पावर सेट का मेंबर है, ये बिलोंग कर रहा है मतलब मेंबर है, इसका मतलब ये सबसेट है a का, ठीक है, एंड ये सबसेट है b का। देखो वापस आओ यहाँ पे, अगर वो पावर सेट ऑफ a का मेंबर था, सपोज करो इसमें से कोई भी एक मेंबर उठा लो, लाइक आपने उठाया 1, ठीक है। अगर वो पावर सेट ऑफ a का मेंबर था, इसका मतलब वो इसका सबसेट निकला, a का सबसेट होंगे ना 1 2 1 2, और ये सारे इसके सबसेट है a के, ठीक है। a के सबसेट क्या होंगे 1 2, ये सारे इसके सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ a का मेंबर जो होगा वो a का सबसेट होगा। तो ये पावर सेट का मेंबर था, ये इसका सबसेट हो गया। पावर सेट ऑफ b का मेंबर था, पावर और ये b का सबसेट निकल गया। यहां तक हमने कंडीशंस देख लिए। इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि अगर देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y जो है हमारा वो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b था। y फिर हमने ये लिखा कि ये एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b का। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एंड आ जाता है, बीच में एंड आ जाता है। मतलब क्या है कि वो a के अंदर भी प्रेजेंट है और वो b के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब हम कैसे ना कैसे करके, तो हमने y इसका एलिमेंट उठाया पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का, हमें ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है कि ये y जो है वो इसका भी मेंबर निकल के आ जाए। तो a इंटरसेक्शन b चाहिए बेसिकली हमें। तो a इंटरसेक्शन b हम कैसे लेके आ सकते हैं, देखो अब यहां से हमें वापस पावर सेट ऑफ a बनाना पड़ेगा।
तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि y जो है ये सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। देखो y a का भी सबसेट है, y b का भी सबसेट, सॉरी ये सबसेट वाला है, ठीक है। y a का भी सबसेट है, y b का भी सबसेट है, तो y a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट हुआ। भाई y है वो a का भी सबसेट है, y है वो b का भी सबसेट है, तो वो a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट हुआ, ठीक है। y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b का अगर सबसेट है तो ये क्या होगा, बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को, ठीक है। ये जो आया था 2, तो ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को। ये देखो ये इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो सबसेट है वो पावर सेट के अंदर एलिमेंट होता है। तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चले थे रैंडमली उठा के, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 2 हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये चीज बता सकते हैं, a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो a इज इक्वल टू b, तो वो वाली चीज प्रूफ हो गई, ठीक है, कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b, ठीक है। जिस भी टर्म में दिक्कत है ना वो एग्जाम्पल पे चले जाना, आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो एक ही चीज पे ध्यान देना बेसिकली, कि अगर कोई मेरा एक मेंबर है x, अगर वो पावर सेट a का कोई मान लो कोई एक सेट हमने a लिया है, उसके अंदर हमने से एक मेंबर उठाया जैसे x मेंबर है अगर पावर सेट ऑफ a का, तो x सबसेट होगा a का। पावर सेट के अंदर है क्या, पावर सेट के अंदर सबसेट ही तो है, मतलब पावर सेट की अगर बात करें तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या आता है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर ए के सब सबसेट आते हैं। तो अगर हमने कोई एक मेंबर उठाया तो वो सबसेट ही तो हुआ किसका, ए का। वही चीज तो है पावर सेट ऑफ ए है। पावर सेट ऑफ ए है क्या, पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो मेंबर होंगे, पावर सेट ऑफ ए के जो मेंबर है एक्चुअल के अंदर, वो सारे के सारे सबसेट हैं ए के। तो जो भी आप मेंबर उठाओगे वो असल के अंदर ए का सबसेट निकल के आएगा, ठीक है। वही हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां का पावर सेट वाले से कोई एक मेंबर उठा रहे हैं, तो वो एक्चुअल के अंदर क्या है, वो ए का और बी का सबसेट ही है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना। आई होप एग्जांपल क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ वो तो वापस देखना वीडियो, अदरवाइज आप मेरे को वापस से सेंड कर सकते हो डाउट, कुछ बेटर वे में करने की ट्राई करेंगे, बट देख लेना एक बार जैसा भी हो। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में वापस से मेंशन करके बोल सकते हो। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, सजेशन हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।